सब कुछ होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इंडियन क्रिकेट कोई आज बड़ी नहीं हुई, आईपीएल कोई आज शुरू नहीं हुई, 17 साल से आईपीएल बड़ी है। और इंडियन क्रिकेट भी जब से आप कह लें 2007-8 से उनकी जो क्रिकेट रिवाइव हुई है वो तब से है। ये हरकत अब ही शुरू हुई है, आप पिछले 1 साल में ये चीज देख रहे हैं जी, मैच नहीं खेलेंगे, हम उनकी तरफ नजर नहीं घुमाएंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेने आएंगे, वो मैच का जो वो मैच से पहले जो प्री मैच शो चलेगा उसमें हम पाकिस्तान का लोगो नहीं दिखाएंगे। ये चीजें, इतना जो हेट्रेड है ये पहले तो नहीं थी। ये उसकी दो वजूहत है सर, बिल्कुल मैं इसी ये आ रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल, ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम ले सकते हैं कि ये जो बीजेपी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आईसीसी, अब जय शाह जो है वो किस बेस पे बीसीसीआई में आए, और फिर जाहिर बात है जो इंडियन जो बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं उसी से आईसीसी चेयरमैन भी आते हैं। अब जय शाह का बैकग्राउंड आपको बिल्कुल पता है, अमित शाह के बेटे, अमित शाह कहाँ पे हैं, बीजेपी मिनिस्टर है वहां, ऐसे ही है। तो वो जो उनका इन्फ्लुएंस है वो आपको बीसीसीआई से नजर नहीं आएगा, और फिर वो आईसीसी चेयरमैन है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर भी हमें वो चीज उनकी नजर आती है। क्या कभी आपने विराट कोहली को ये चीजें, ये बातें करते हुए देखा है? वो तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ नॉर्मल, वो चाहते भी थे कि उनकी जो है होम एंड अवे बेस पे क्रिकेट हो, लेकिन ऑब्वियसली आप फेस पे आके इस तरह बोल नहीं सकते। तो ये चीजें मैटर कर रही थी वहां पे। सेम गोज विद, अब सूर्य कुमार यादव हैं, वो शायद इतनी जो स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी है वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको जो है अपने बोर्ड के, उनको अपने जो गवर्नमेंट है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आके पब्लिकली ग्राउंड पे आके बताना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले प्लेयर्स है, रोहित शर्मा को अगर ये चीज कहे जाए तो शायद वो बिल्कुल ना करते। विराट कोहली ने कभी इस तरह की कोई बात, पॉलिटिकल स्टेटमेंट या प्लेयर्स की तरफ मिलना नहीं या हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, बल्कि वो तो अपनी बोर्ड की पॉलिसी से तंग आके वो तो रिटायर ही हो गए हैं, जिस तरह से उनको रिटायर करवाया गया। मिस कर दिया, वहां पर चौका लगा अभी जी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाया है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आगा सलमान के भी जब देखे ना, लिंडे की बॉल के ऊपर चौका लगाया हम लोगों ने, 2-3 जो सिंगल्स निकले हैं, थोड़ा सा उनका फुटवर्क आया तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अब बैट घूम सकता है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अच्छा चौका इन्होंने लगाया, और अब दोनों जो प्लेयर्स हैं बाउंड्रीज भी ले चुके हैं, सिंगल डबल्स भी आ रहे हैं, तो अच्छी पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। तो वो बात लेकिन अच्छा खासा उनके ऊपर प्रेशर भी है। बिल्कुल, अब ये बीसीसीआई का जो प्रेशर है ना, ये 1 साल के अंदर हमें नजर आया। जिस तरह अभी एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ये जो क्रिस ब्रॉड ने अभी थोड़े दिन पहले बताई कि जी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था उस मैच में कि सौरभ गंगुली जब वो चेयरमैन थे कि जी स्लो ओवर रेट पे को फाइन करना था, उन्होंने कहा जी कि थोड़ा सा इनके ऊपर ये करें, और उन्होंने स्लो ओवर रेट का फाइन नहीं किया। अब उस टाइम पे अगर उन्होंने नहीं किया तो आप बाद में भी ना बताएं। ये जो बाद में आपने बुक लिख दी या एक पॉडकास्ट में आके अपनी साइड क्लियर कर दी, जब आपके पास मौका था एक बड़े क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जाने का, या जो आपके ऊपर डिसीजन मेकर बन रहे हैं, आप उस टाइम पे वो चीज करें। तो ये चीजें जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग बना रही है, और बाकी के जो बोर्ड्स हैं वो उस टाइम पे कुछ नहीं कह रहे। रॉस टेलर की एग्जांपल मुझे हमेशा याद आती है, जब तक वो आईपीएल खेलते रहे, जैसे ही वो गए हैं उन्होंने कह दिया जी विजय माल्या ने तो मुझे आके ड्रेसिंग रूम में आके थप्पड़ मार दिया, तो भैया आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला, आप उस टाइम लीग को क्यों नहीं आपने। लेकिन ये जितना भी इनजस्टिस होता है ना, एक लिमिट तक ही होता है सर, अब इतना ज्यादा हो गया है। और ये अब क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलियंस भी बोल रहे हैं, इंग्लैंड भी बोल रहा है, नासिर हुसैन ने कह दिया आप इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में ही ना रखें अगर इस तरह की हरकतें करनी है। आप क्रिकेट के जो एक स्पिरिट है उसको खत्म कर रहे हैं और उसके हुस्न को आप खराब कर रहे हैं। ये जितना कुछ भी हो रहा है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हो रही है। इससे इमेज किसका खराब हो रहा है, पाकिस्तान का तो नहीं हो रहा, इंडिया का हो रहा है कि मतलब इंडिया को हो रहा है, जो कर रहा है उसी का हो रहा है ना, खड़ा क्यों हो रहा है। इसका रूट कॉज ये है, हम तो कह रहे हैं कि आओ खेलो, नुकसान में मुझे हम तो कह रहे हैं सलाम लेना लो, हम तो उनके जो अच्छा खेलते हैं उनको अच्छा कहते हैं भाई, जिस दिन वो अच्छा खेलते हैं हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडियन अच्छा खेल रहा है या पाकिस्तानी अच्छा खेल रहा है, हम अच्छे की अच्छी तारीफ कर रहे हैं, बुरे की हम तनकीद कर रहे हैं, तो वो फर्क तो नहीं पड़ना है। अल्टीमेटली नुकसान भी होगा, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपने उस साख को अगर खो देंगे तो कल को दुनिया बोलेगी, और अभी भी बोल रही है। किस तरह से फिर बेहतर कर सकते हैं हम अपनी क्रिकेट को, और या सिस्टम बेहतर करें तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी, नए प्लेयर्स आए तब हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। We should change the name ICC into ICE, International Cricket Entertainment. It will soon lose its edge of competition. आपने मशवरा तो अच्छा दे दिया, अब इसके ऊपर देखते हैं। ये मैंने मीरम को मशवरा दिया था, मीरम ने मेरा मशवरा समझा नहीं था, तो मैंने समझ लिया, मीरम का ध्यान कहीं और होगा ना। दूसरी बात ये कि जो इंडियन मैसेज पढ़ रही होंगी, कीप ऑन, अगर हम बार बार इंडिया का जिक्र करते हैं ना, मीरम को सिर्फ इंडिया के मैसेजेस ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता मीरम को।
उन्होंने कहना था इंडिया का मैच लगाएं, वो भी चल रहा है। हाँ, उस दिन विराट कोहली की बर्थडे मीरब ने कुछ 3 दफा उसको 500 वर्ड्स का ना ऐसे यहाँ से डेडिकेट किया। अच्छा, मैंने भी विराट कोहली के लिए स्टोरी ये कौन यहाँ पे इधर किया था? जी उसने 3 बार किया, एक बार भी नहीं उसका। कहाँ है मीरब? मीरब आएगी, मीरब भी आएगी, टेंशन क्यों ले रहे हैं? मीरब आ जाएगी तकरीबन 1-2 घंटे में, मीरब भी आएगी यहाँ पर। मीरब के इतने फैंस हैं, हम मीरब को किस तरह से मिस कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, नो मीरू नो शो। हाँ, नो मीरू नो शो, ऐसा ही है। अच्छा, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर ही रहे थे मैच की, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने चेज फंसा लिया। 98 for 4 आउट हो गए और 13 ओवर हो गए, तो अब इनको 7 ओवर में 70 चाहिए। अभी भी हो सकता है मैच। आई थिंक इंडिया माइट मेक इट, बिकॉज अब मार्कस स्टोइनिस और फिलिपे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया चेज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ वो शायद इंडिया जीत जाए। लेकिन अभी ये है कि मैक्सवेल ने आना है और फिलिपे और स्टोइनिस खड़े, तो स्टोइनिस इनमें जो है वो अच्छा मैच फिनिश करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। एक चीज़ में मैं इनसे बड़ा खुश हूँ, उन्होंने गोरों को जाना अच्छा अपना गुलाम बना लिया। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट देखे ना, वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो ऐसे बैंटर नहीं करते वैसे। हाँ जी, वैसे स्लेजिंग नहीं करते, पैसे देंगे ना गोरों का है ही है। अब कॉर्बिन बॉश का आप देखें ना क्या हिस्ट्री है। मैक्सवेल भी आएगा बैटिंग करने। यस, मैक्सवेल कॉर्बिन बॉश की हिस्ट्री देखिए क्या है। पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तानी क्राउड, आई एम रियली सॉरी, इंडिया ऑफर्ड मी बेटर मनी, सो आई उधर चला गया, फाइनेंशियली इनसिक्योर। आई मीन, और ये लोग कहते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, कॉर्पोरेट नॉर्म्स, ये वो सारी चीजें, ये सारे बज़वर्ड्स हैं दुनिया में। मोरालिटीज, दीस आर ऑल बज़वर्ड्स। मनी मैटर करती है, लीग भी बड़ी है। आप हम अपनी एक एग्जांपल ले लें, हमें एक बड़े से एक्टर से ऑफर आ जाए तो हम जाएंगे वहां पे। तो कॉर्बिन बॉश ने भी पेशावर को छोड़ के, मुंबई इंडियंस बिगेस्ट फ्रेंचाइज है क्रिकेट में, तो मुंबई इंडियंस के लिए कौन नहीं खेलना चाहेगा। और आपको अगर आईपीएल मिल रही है और उन्होंने वहां पे अच्छा भी किया, वही सीजन देखेंगे तो उनकी वैल्यू कॉर्बिन बॉश की और अच्छा, नीचे एक कमेंट आया बहुत जरूरी, मेरे जो एंकर्स हैं, मीरब वेलकम, गजाल नॉट रिक्वायर्ड। ये हमने आपका जो मैसेज है उन तक पहुंचा दिया है। कोशिश करेंगे हम गजाल को मत लेकर आए, अगर आप लोग गजाल को नहीं देखना चाहते। मीरब तो लाजमन आएगी। व्हाट इज गजाल सेड टू देम? अच्छा, गजाल वो मैं समझ गया हूं। गजाल हमारा इतना बड़ा स्पोर्ट्स का एंकर, मैं गजाल का एंगल समझ गया। गजाल थोड़ा सा ज्यादा पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करता है, व्हिच ही शुड। तो आई थिंक इसके लिए उनकी और मीरब की चपलिश होती है। फैन फॉलोइंग नहीं है गजाल की, इसलिए गजाल की, मीरब की बहुत ज्यादा है। अगर गजाल नहीं आएगा ना मैच, यहाँ पे हमारा फिर भी पैनल चलता रहेगा। गजाल इज न्यू। गजाल इज न्यू? नहीं, गजाल जो है वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, गजाल इज एन एक्सटेंशन ऑफ गजाल के। सो जो बैंटर है ना, वो एक देखिए ना, गजाल को पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। मीरब का क्राउड 1 बिलियन ज्यादा है गजाल से। वाओ, ये 26 करोड़, वो 1 करोड़ 26 करोड़। ऐसे ही बिल्कुल, मोहसिन साहब ऐसा ही है। दैट्स ट्रू। वो अच्छा, चले अब लास्ट मैच की जो जॉर्ज लिंडर की बॉलिंग थी, हसन नवाज को देखें, क्या हसन नवाज ने वैसे खराब शॉट खेला था, लेकिन आज देखते हैं कि पाकिस्तान जो है अंडर लाइट्स कैसा बॉल करेगा। बिकॉज वही मैं देख रहा हूँ कि फिर चार फास्ट बॉलर, ओ गुड शॉट, अच्छा बड़ा क्लियरली मार 6 हो गया, बहुत लंबा शॉट मारा। तो देखें साइम यूब के जो अब रन्स हैं, फ्लो अच्छा है। हां जी, बदलेगा पूरा फ्लो मारा। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है एक और आउट हो गया। मैं आपको लाइव देख के साथ साथ बता रही हूँ, दानियाल आप मिस कर रहे हैं, देख लें। आपको मैंने बोला था आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का खोल कर बैठे। बिल्कुल, ये मैंने भी स्कोर देखा है। और साइम ने एक छक्का भी लगा दिया है। जी, साइम यूब का आज बहुत अच्छा छक्का आ गया, फिलिपी आउट हो गया। मुझे लगता है पहला छक्का है आज के मैच का। इतना ज्यादा प्रेशर लिया कि हमने कोई छक्का ही नहीं मारा पूरे मैच में। 6 चौके हैं और अभी ये पहला छक्का साइम यूब का आया है। अच्छी इनिंग बिल्ड कर रहे हैं साइम यूब, एक अच्छी लंबी बारी की तरफ जा रहे हैं। और नहीं आज मुझे लगता है ये पहला और आखिरी होगा। सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है। ये देखिए अभी सिंगल, आप जो बोलते हैं ना वर्ड्स, उनमें उनकी वाइब्रेशन होती है, वर्ड्स पूरे होते हैं। तो दुआ करें सेंचुरी करे सर, ये इंशाल्लाह। कौन सेंचुरी करे? साइम यूब आज करनी चाहिए। We have to make 250। नहीं, जितना निशान साहब वो बातें कर रहे हैं कि बोलना ही ना बोल देते हैं। ये कोई तीसरी चौथी बार आज आपने ऐसे किया कि मैं इन बातों पे यकीन भी नहीं कर सकती आप जो बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं अभी आपको प्रैक्टिकली यकीन आ जाएगा। अच्छा, चले देखते हैं फिर। साइम बड़ी अच्छी इनिंग बिल्ड कर रहा है। अब ये देखें 20 ओवर में पाकिस्तान ने 80 कर लिया, 4 का हमारा रन रेट जा रहा है और यहाँ से सिंगल्स डबल्स से बिल्कुल। अब ये देखें ना 200 हो गया, 35 to 40 200 हो गया ना, 1 रन और हो जाए तो 225 30 हो जाते हैं।
सो अब आप यहाँ से देखें, अगर आप नेक्स्ट 10 ओवर्स आप 5 के रन रेट से खेलते हैं, उसके बाद आप 6 के रन रेट से जाते हैं, फिर आप 8 के दोनों प्लेयर्स ने बॉल सी कर ली है, स्पिनर्स दोनों एंड से। मैं आपको बताया था ना कि जो फास्ट बॉलर्स थे वो अब खत्म हो गए, वो अब बॉश या न्यानबर्ग के बीच में एक्सपेल करने आएंगे, बाकी स्पिनर्स ही ओवरऑल आपके वो अगर आएंगे भी ना तो उस वक्त हमारे जो ऑलराउंडर है ना वो उनको मारने की सलाहियत रखते हैं। अब वो क्योंकि जो नए बॉल की जो बाउंस आ रहा था और जो बॉल चढ़ रहा था ऊपर, अब वो चीज नहीं होगी। बस एक चीज है, क्योंकि उनके बॉलर्स क्विक हैं, शोल्डर से बॉल करते हैं, जैसे बर्गर है और दूसरा बॉश, ये रिवर्स हो सकता है बॉल, ये बॉल एक ही लगेगा विद इन 35 ओवर्स तक। और अगर आप इसका स्क्वायर देखेंगे ना तो स्क्वायर 50 ओवर है वो हो सकता है बॉल इतना। और देखिए और पिचेस कितनी बनी है, तो यहाँ पर आपका बॉल जो है स्क्वायर में रिवर्स अच्छा कर सकता है, रिवर्स एट पेस हो सकता है, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आप तब तक स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे। ये है कि सेट बैट्समैन खड़े रहे ना, तो वो भी अब सलमान ने भी देखें, जिस तरह हम देख रहे थे 28 पे 6 था, तो 50 पे 25 हो गया, तो लास्ट 20 बॉल्स में इनके भी रन आए हैं, तो होप्स तो कवर कर लेंगे अभी आगे जाके। एज लॉन्ग एज यू कीप सर्वाइविंग तो आप मैच को निकाल सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मेरा ख्याल है अभी अगर ये पार्टनरशिप लगी है तो मैं समझता हूँ 250 के ऊपर चला जाएगा जी। मुकद्दर साहब 250 से भी ऊपर जाएंगे। देखिए पहला टारगेट 260 ही होना चाहिए। हाँ जी। फहीम अशरफ खेल रहे हैं आज, वो भी नीचे आ गए, अच्छे रहे। हमारा बार ऊपर फहीम खेल रहा है आज, हसन नवाज मैं आपको बताऊंगी कितने होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी 25 ओवर्स के बाद। चले 5 ओवर रहते हैं, बेटर कि आप 49th या 48th में प्रेडिक्शन करें, वैसे मैं ज्यादा करीब हो जाएगी। एक काम करें 50 ओवर के खत्म होने के फौरन आप बता देना कितना स्कोर। ये देखें इतना स्कोर हो सकता है। अब कहना है मैंने कहा था नहीं स्कोर होगा, तो स्कोर ही हुआ। इट विल बी मोर सेफ। नहीं देखिए मेरी प्रेडिक्शन लोग बहुत ज्यादा सीरियस सुनते हैं और लेते भी हैं, तो इसलिए मैं 25 ओवर्स के बाद बताऊंगी। कैलकुलेट कर रही है ना वो स्कोर कार्ड, जरा देख लें साइड में, उसके हिसाब से 25 ओवर के बाद प्रेडिक्शन आएगी। यह हो सकता है ये 25 को 2 ज़रूर देना आसान हो जाता है इनका। पहले नहीं देखिए पाकिस्तानी टीम खेल रही है, कुछ भी हो सकता है, तो हम कोई ऐसा सच प्रेडिक्शन दे भी देना तो कोई फायदा नहीं है। अभी अगर आपसे ये काम कर रहे हैं कि अपनी टीम की जो सिलेक्शन है उसकी जो मनूवर है उसे बंद कर दें, और जो लड़के खेल रहे हैं उनको खेलने दें, जो लड़के बेंच पे हैं चांस बने तो 5-6-7 मैचेस के बाद किसी नॉर्मल टीम के साथ उनको मैच करवाएं। पाकिस्तान अगर अभी अपनी रैंपेंट चेंजेस करनी बंद कर देगा और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको पता होगा खेलेंगे, क्योंकि मैंने एक छोटा सा साइन देखा है इस कायदम ट्रॉफी में, जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे ना जिन्होंने कहा था मैंने वाइट किट नहीं पहननी, उन्होंने वाइट किट पहनी है, वो गए हैं कायदम ट्रॉफी, परफॉर्म भी किया। सो अगर आप यहाँ पर देखें कि अभी आप वाइट बॉल के लिए टीम में सेट कर रहे हैं, आपको रेड बॉल के लिए आपको 2 जेन्युइन क्विक लड़के चाहिए और एक अच्छा स्विंग बॉलर चाहिए। स्विंग बॉलर आपको 2 हैं, एक आपके पास मीर हमजा है, दूसरा आपके पास खुर्रम शहजाद है, ये दोनों अच्छे हैं, ये दोनों लड़के अच्छे हैं। बाकी की जो बात है ना, बाकी जो बैटर्स हैं आप उसी को न्यूक्लियस को चलाएं, और वहाँ पर 2 लड़के यंग गजान अवैस को डालें टीम में सर, बिल्कुल, और दूसरे फैसला करें उसको ज़रूर डालें टीम में, लिया हुआ उसको साथ, उसको ज़रूर रखें, और सुफियान को भी कुछ मैचेस दिखाएं। अब वो पता नहीं क्यों उसको बार बिठा दिया, क्या गलती है? परफॉर्म सर वो स्पिनर नहीं ना परफॉर्म ना कर दे, अच्छा कर देगा, फिर शादाब का नाम नहीं आता, सर्द खाने से निकालते हैं क्यों, और उसका ससुर कहते हैं कि जनाब मैंने देखा उसका शोल्डर बड़ा सही चल रहा है, नेट प्रैक्टिस में उसको वापस ले आओ। और वो देखे ना वो उमर अकमल जो है ना, हाँ जी, वो बड़ी जोर से प्रैक्टिस कर रहा है, पता नहीं सर फिर मैं, और आजम खान वेट लूज कर रहा है आज, वैसे बहुत ज्यादा। ये आपको मैं 2 हिंट दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझ गया सर। यानी आजम खान माशाल्लाह आप चाह रहे हैं कीपर के लिए वो है जी, वो उसने 20 किलो वजन कम किया है, और उमर अकमल रोजाना अपने रन अप और वो रन चला रहा है, तो इसलिए आपको ये 2 हिंट हैं। वीडियोस भी तो चला रहे हैं आजकल, रन्स और प्रैक्टिस से ज्यादा वीडियोस की इंपॉर्टेंस है। ऐसी है जब तक एक वीडियो वो आपने खुद ही कहा था जो दिखता है वो दिखता है। वो देखिए है पॉइंट तो ये है कि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड ने और आपके पीआर एजेंट्स ने सिर्फ हैशटैग्स रन करने हैं, तो फिर एआई बेस्ड क्रिकेटर को बना लें जो काम कर लेगा, आपकी परफॉर्मेंस काउंट करेगी। आप रोप के अंदर चले जाएंगे, नो मैटर आप किस कनेक्शन से गए में, वहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका नाम नहीं होगा। आपका क्लेम टू फेम है एज बीइंग अ क्रिकेटर। अगर आप फास्ट बॉलर हैं आप विकेट नहीं उखाड़ेंगे, अगर आप लॉन्ग ऑन पे कैच और आप ऐसे जुबिलेट करेंगे बहुत बड़ी हमने अचीवमेंट ले लिए, तो ऐसे होगा। फास्ट बॉलर वो होते थे ना जो विकेट जब जाओ कीपर के पाँव में पड़ी होती थी। जी सर। लेकिन अच्छा अक्षय पूछ रहे हैं पाकिस्तान में पहले जैसा फास्ट बॉलर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो लॉन्गर रन की क्रिकेट नहीं खेल रहा। आपको 25-30 ओवर का स्टेमिना 2 दिन में अगर होगा तब आप जाके 8-10 ओवर 15 ओवर अच्छे कर सकेंगे। तो लॉन्गर रन खेल ही नहीं रहे, टांगों में जान नहीं है, 4-4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो अच्छा बॉलर कैसे आ सकता है? अच्छा बॉलर नेचुरल टैलेंट पे आ रहा है,
अगर वो 130, 40, 45, 50 का बॉलर आ रहा है तो आपके अगले 6-8 महीने में, एक साल में वो 135, 36 पे चला जाता है। तो वो इसकी वजह ये है कि आप वो उसकी, जिस तरह अभी जसान भाई ने बात की थी कि मसल मेमोरी तैयार ही नहीं हो रही, ना वो रन कर रहा है ना वो मेहनत कर रहा है। और इसके अंदर एक और चीज ऐड मैं करूंगा कि ना अब हमारे जो इशू आ रहा है कि हम 140 को भी ना एक्सप्रेस फास्ट बॉलर काउंट करते हैं। पहले के टाइम पे जब पाकिस्तान, ये हमारी गुर्बत है, हर पाकिस्तान का फास्ट बॉलर 145 प्लस करनी है, और जो एक्सप्रेस फास्ट होती थी उसको हम 150 प्लस में काउंट करते थे। फास्ट बॉलर होता ही 145 पे था। अब आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में 140 भी टच करना मुश्किल हो गया है। अगर आप वो बिल्कुल चार्ट निकालेंगे ना कि जो हाईएस्ट बॉल की है वो 140 की होगी, एवरेज पेस हमारी 135 की रह गई है। शाहीन शाह अफरीदी की भी, नसीम शाह की भी, आप कोई भी फास्ट बॉलर देख लें, टेस्ट क्रिकेट में वो और कम हो जाती है। ये मैं वाइट बॉल की बात कर रहा हूं। अब तो आप ये देखो, पहले वनडे में जो इनकी स्पीड थी ना, आज वो स्पीड नहीं होगी। नहीं, वो उसने दिया था ना जब ये वेस्ट इंडीज खेल रहे थे, तो शायद वो बिशप ने उसने एक ना इनका स्टैट दिया था शाहीन शाह अफरीदी का, कि जिस वक्त ये आया है तो पूरे पहले साल में इसने 140 प्लस किया इसकी एवरेज, दूसरे साल में इसकी 136 की एवरेज थी, और तीसरे साल में ना सिर्फ मेरा ख्याल है कुछ नंबर ऑफ बॉल्स उसने बताए थे जो 130, हाँ जी, बस बाकी सारी अंडर 140 थी। हाँ जी। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे, अब ये देखें ना, ये हमारे स्टार फास्ट बॉलर यही हैं। अब यही अगर 135 पे ऑन एवरेज बॉल करेंगे तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स तो हमें अब नजर ही नहीं आते। दानियल, उसकी देखो वजह पता है क्या, मैं बताता हूँ। अगर आप एक बॉलर हैं जिसको पता है कि मैं क्विक हूँ, मेरी लेंथ डिफरेंट होगी एज ए फास्ट बॉलर। अगर मैं एक्सप्रेस बॉल लूँगा तो मेरी लेंथ डिफरेंट होगी। अब वही लेंथ मैं स्लो पेस के साथ नहीं कर सकता। वो जो बॉल आपकी यॉर्कर गिरती है ना, वो आपकी फिर हाफ वॉली आनी शुरू हो जाएगी, बल्ले के नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे जो बॉलर्स हैं, मैं फिर मिच स्टार्क की तरफ जाता हूँ, 2015 का फाइनल था, उसने मकलम को उड़ाया, 2 बंदे ऊपर से उड़ाए, वर्ल्ड कप ले गया। पहले ओवर में वो वर्ल्ड कप। मिच स्टार्क आज भी थोड़ा एक्शन चेंज है उसकी, जो ना लेफ्ट एंकल का ऑपरेशन हुआ था, उसकी आज बॉल में वाइट है। एंड एक्सप्रेस पेस माय ब्रदर स्टार्ट फ्रॉम 90 mph एंड प्लस, 146 एंड प्लस पे एक्सप्रेस पेस आती है। ऐसे मौके पर जब आपने जब वकार के टाइम पे स्पीड गन्स बंद की हुई थी, मोहसिन भाई कैन गिव यू द आइडिया, तब विकेटें हैवी होती थी, विकेटें बहुत हैवी थी, और विकेट लग के ना वाकई कीपर के पास जाती होती थी, तो ही रोल करती थी, और ये नहीं कि इन स्विंग से विकेट काट तोड़ते थे विकेट, बल्ले टूटते थे। और यहाँ पर इन लोगों को ये है। लेकिन दानियाल, मुझे भैया बताओ कि नीचे कमेंट आ रहा है, सच बताना, आपको लगता है कि 16 नवंबर को इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान जीतेगा? 16 नवंबर इंडिया पाकिस्तान, ये जो एशिया कप का मैच है, या जो हमारा हांगकांग सुपर सिक्सेस के जो मैचेस आ रहे हैं? आई गेस ये हांगकांग वाली बात कर रहे हो। देखिए, हांगकांग के जो सुपर सिक्सेस है ना, वो तो खैर ऐसा जितना सीरियस हम लेते नहीं है उसको, बिकॉज क्या वो क्रिकेटिंग, उसके अंदर रूल्स हैं ना कोई ऐसा। और अभी आप हम लोग को भी सीरियस ना लें बेसिक ना, हमारे मैच को हमें थोड़ा पहले टीम को इंप्रूव करने दें, फिर आपसे मैच करें। अब्बास अफरीदी ना हम लेते ना हमें कोई सीरियस लेता है। उसमें अब्बास अफरीदी एज अ कैप्टन गए हुए हैं, पाकिस्तानी शाहिद अजीज हैं। अब्बास अफरीदी, हाँ, जो एक हांगकांग सुपर सिक्सेस है ना वहाँ पे, और एक हमारे जो मैचेस आगे आ रहे हैं वो इमर्जिंग एशिया कप। मैक्सवेल भी चला गया, मैक्सवेल भी आउट हो गया था। आप दानियाल, मैंने आपको बोला था इंडिया आज मैच ले जाएगा उनसे। इंडिया बस टेस्ट मैच, T20 मैच निकाल लिया इन्होंने, और आज ये भी है ना कि ऑस्ट्रेलिया के काफी प्लेयर्स अब नहीं है, लेकिन जो खेल रही है वो उनकी बेस्ट 11 है। लेकिन ट्रेविस हेड वगैरह मेन प्लेयर्स उनके कुछ आज शेफील्ड शील्ड मैचेस के लिए चले गए हैं, तो 104 पे 6 आउट हो गए। डॉशेस आ गए बैटिंग करने। मैक्सवेल का तो एक खराब फॉर्म चल ही रही है। मैक्सवेल ने कितने किए? मैक्सवेल ने मैक्सवेल के फॉर्म 4 बॉलों पे 2 रन। मैक्सवेल के फॉर्म कब चलती है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। मैक्सवेल अब रिटायरमेंट की तरफ ही है। देखिए, वनडे से रिटायर हो चुके हैं, पाकिस्तान से खेल रहा हो, टेस्ट वो खेलते नहीं है, और सिर्फ T20 क्रिकेट रह गई है, और वो भी शायद इस वर्ल्ड कप के बाद। श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अच्छा खेलेगा, इंडिया के पोटेंट बॉलिंग अटैक के सामने अच्छा नहीं खेलेगा वो। अब देखिए IPL में कितना बड़ा फेलियर है ग्लेन मैक्सवेल, हालांकि हर साल वो अपनी प्राइस मनी से ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करते अपनी जो प्राइस ब्रैकेट है उसको, और इसीलिए शायद रिटेन भी नहीं उनको टीम्स करी। वो हर साल एक नई टीम के लिए जाते हैं, लेकिन वहां से भी परफॉर्म नहीं करते। तो इस साल उन्होंने भी जिस तरह पंजाब के लिए भी ये जब आए थे दोनों एमएनएम मिलर एंड मैक्सवेल 2015, तब इनका बहुत रूज था इन दोनों प्लेयर्स का, क्लास एक्ट से। तो ऑब्वियसली एवरी प्लेयर हैज हिज ओन टाइम, फिर बंदा हटता उसके बाद उससे। एक इनका प्लेयर था की 50 होने वाली है, बेवन, माइकल बेवन। हां सर, क्या प्लेयर था माइकल बेवन। जब आप बिल्कुल समझते थे मैच, व्हाइट बॉल क्रिकेट
के अंदर तो जो बेस्ट फिनिशर का जो उनको टैग मिला था उस टाइम पे वो माइकल बेवन को बंदा बिल्कुल तो कोई नहीं रखता था टिल दिस डेट, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है, उसका इतना हाइप नहीं बनती। वो आपकी वर्ल्ड क्रिकेट का उससे बेहतर फिनिशर मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई नहीं था। बहुत अच्छा शॉट किया बैक ऑफ द बैक फुट पे जाके कवर्स पे अच्छा गैप निकाला, अच्छा शॉट। तो साइम अय्यूब के ये क्या फुटवर्क अभी अच्छा चल रहा है। अभी 22 ओवर हुए ना, बिल्कुल देखिए, और आप रन से 100 प्लस हो गए। अगर 125 हो गए 25 ओवरों में तो हम 5 के एवरेज पे आ जाएंगे। ये बिल्कुल ये मुकद्दस 250 तब होगा, 250 ऑन द कार्ड्स है। और आप देखिए अच्छा, क्या एक मिनट क्या ओवर्स हो गई है, मैंने मिस कर दिया। 22 आपका 25 का हमने प्रेडिक्शन ले लिया। अभी नहीं आपने मेरे से पूछना जिशान, अब मैं 25 पे बताऊंगी। अब चीजें सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही हैं बिकॉज प्रीमियम जो है ना बॉलर वो बॉलिंग नहीं कर रहे। फेरेरा ने बीच में आके 4 ओवर किए हैं, वो बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। फेरेरा को इतने अच्छे स्पिनर नहीं है। फॉर्टिन को भी बॉल जो था, इनको फॉर्टिन को मुश्किल आ रही है लेफ्ट आर्म को बॉलिंग करते हुए। राइट आर्मर आता है तो वो बॉलिंग ठीक करे, इस तरह बाबर आजम को लास्ट मैच में आउट किया। आगा को भी अच्छा बॉल करे, लेकिन साइम अय्यूब जो है फॉर्टिन के अगेंस्ट रन्स कर रहे हैं। आउट ना क्यों हो जाए, बस ये देखना। मुझे लग रहा है कि 270 प्लस हो जाए। अब देखें ये यहाँ से अब जितना हम नहीं, बिल्कुल हो सकता है यहाँ से। ये जो इस वक्त पोजीशन है ना, अगर कोई अभी 6 या 7 ओवर कोई आउट ना हो ना तो 270 प्लस लिख लें आप। बिल्कुल ऐसी है। देखिए वो एक पहले मेरा भी दिल कर रहा है, वो बोल दो 370 हो जाएगा। सर अगर यहाँ से हम रन बॉल पे जाते हैं जी तो हम और बैटिंग कर रहे हैं 150 प्लस है, वो 250 प्लस है। सर वो पहले एक होता था ना कि 30 ओवर में जितना स्कोर है उसको आप फिर आगे डबल कर लें, तो मेरा ख्याल है वही आगे 30 ओवर तक हम अगर 150 तक पहुंच जाएंगे तो हम 300 भी कर सकते हैं। पाकिस्तान आपको पता है बड़ा अरसा 30 और 33 ओवर में 100 करता रहा, बड़ी लंबा टाइम ना। बिल्कुल 15 ओवर में 45 रन 50 रन 50 होती थी विदाउट लॉस। हम कहते हैं हम पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। कमाल हो गया। आखिरी 10 ओवर फिर हम ये ज्यादा नहीं है, तो मैंने भी देखे हुए हैं ये इतने स्कोर्स तो मैं याद बड़ा अरसा हमारा 30 32 33 ओवर में 100 होता था। हम 220 करते थे, फिर हम सईद अजमल को, हफीज को और अफरीदी को कहते थे कि हमें यहाँ से मैच निकाल के दे दो, निकाल देते। ये जी साइम अय्यूब के 50 रन हो गए। अच्छे अंडर प्रेशर इनके जो रन आए हैं। और आप ये देखें ना स्ट्राइक रेट क्या 99 का 100 का स्ट्राइक रेट। असल में इनका जो वो 2 सीरीज इनकी गई थी ना, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जो दोनों सीरीज हमने जीती थी। ओडीआई का स्ट्राइक रेट दिखा रहे सर अभी सारा टोटल। जी जी करियर स्ट्राइक रेट भी अगर आपका 99 है तो ये 632 रन्स है उनके। यार किस तरह आगे आ रहा है, आगे आ ही रहा है तो जरा एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का लगा ही दे। शॉट्स से अक्सर लाउजी खेल जाता होता है। जहाँ ये खेल रहा है ना, मतलब वो शॉर्ट कवर या कॉटन बोल्ड हो सकता है, गलत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को 4 ओवर में 54 चाहिए। अब तो पिछले 2-3 ओवरों में कोई रन नहीं आए ऑस्ट्रेलिया के। 15 की 14 की एवरेज। और ओवर 4 में से कितने करने? शिवम दुबे के 2 ओवर रहते हैं, एक बुमराह का, एक अर्शदीप का। नहीं ये नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है अब। इंडिया ने जी किसका जीतना मुश्किल लग रहा है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया जीत रहा है ये मैच है अभी। और इंडिया ने भी जो कुलदीप यादव था उनको भेजा है वापस के इंडिया ए से मैच। इंडिया ए से खेले, दिस इज अ बिग थिंग। इंडिया से खेलो ताकि जब आप, बिकॉज उनकी जो नेक्स्ट सीरीज है ना वो मजेदार सीरीज होगी। साउथ अफ्रीका की फुल फ्लेजेड टीम खेलेगी इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया का भी स्क्वाड अनाउंस हो गया, टेस्ट स्क्वाड, हम उसको भी देख लेते हैं। उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही स्क्वाड है जो पार्टिकल लड़का है वो, देवदत्त पाटिकल। यस, ऑस्ट्रेलिया को ना 54 चाहिए 24 के ऊपर। यस 4 ओवर में 54 चाहिए। और 4 ओवर में 4 24 बॉल्स है ना, 4 और अभी अर्शदीप और बुमराह का एक ओवर पड़ा है। बुमराह अर्शदीप का एक ओवर है और दुबे ने भी 2 ओवर में। अच्छा अभी आप लोगों को मैं बताऊं, शायद अभी यहाँ पर हमारा जो क्राउड, अगर हमें इंडिया से लोग देख रहे हैं मेरी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इट्स बीन 7 to 8 मंथ्स बुमराह अब अपनी डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। बुमराह की जो है ना इन टर्म्स ऑफ हिज पेनिट्रेशन एज अ बॉलर, वो अब वो डिक्लाइन पे। एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसे बहुत बुरी थी। उसके स्टैंडर्ड इतने हाई स्टैंडर्ड, इकोनॉमी 4.4 की उसकी इकोनॉमी थी और हर जगह विकेट्स ले रहा है। आपने इंडिया इंग्लैंड सीरीज फॉलो की इस साल? और लोग उनको वसीम अकरम के साथ कंपेयर कर देते हैं। नहीं आप नहीं कंपेयर कर सकते उन दोनों को। वसीम अकरम वाज मच डिफरेंट। मतलब एक तो आप एरा टू एरा कंपेयर नहीं कर, आउट हो जाएगा। नहीं कैच पकड़ा जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो गया, 1 बाउंस 4। किसका था ये? आगा सलमान का। अच्छा ये पीटर ने लास्ट ओवर में भी बाउंड्री दे दी। नाइस। और इस ओवर में भी। अच्छा साउथ अफ्रीका का एक चैलेंज है दानियाल, वो चैलेंज पता क्या है? चूंकि वहाँ पर उनके रूल्स हैं, हर मुल्क के रूल्स। हाँ देखिए आप जो कोटा है ना, कोटे के ऊपर आपने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को आपने खराब किया है। ठीक है, कगिसो रबाडा एक अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छे बॉलर है वो तो। मिकाया एंटोनी बहुत अच्छा बॉलर था,
फिर आप देख लें लुकी निगिडी अच्छा बॉलर है, बट अगर आप देखें कि वहाँ पर इफ यू नेसेसरली इफ यू हैव टू हैव अ प्लेयर इन द 11 ये नहीं होना चाहिए। टेम्बा बबूमा अच्छे प्लेयर बने, लेकिन जिस तरह से वो आए और कैप्टन बने वो एक बड़े कंट्रोवर्शियल था वो। बेशक उन्होंने WTC चैंपियन बनाया है, हालांकि आई एम नो वन टू कमेंट ऑन देयर इंटरनल थिंग, डेफिनेटली उनका अपना लॉ है, बट स्पोर्ट्स को ना इससे इट शुड बी डिवॉइड ऑफ ऑल दीस। असल में ना फिर वो बिल्कुल चांस नहीं देते, ये भी मसला है ना, वहाँ पे इतनी देर से स्ट्रगल हो रही है, वो बिल्कुल भी चांस नहीं देते ना, इसलिए उन्होंने कहा कि चलें कुछ ना कुछ हमारा पार्टिसिपेशन हो जाए। सही है, सलमान के 61 बॉल्स पे 33 रन वाइड नो की करना टीचर का बॉल बिल्कुल नहीं गिर रहा, देखिए शादाब खान वाली बॉलिंग नहीं हो रही। अच्छा शादाब अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 साल से फुल टॉस ही कर रहा था सर, या फुल टॉस या शॉर्ट पिच, बीच में तो बॉल ही नहीं गिर रहा है। और वो कहता था ना, कहता था कभी मैं बॉलर हूँ, कभी बैटर हूँ, मैं फील्डर बड़ा अच्छा हूँ, अब कैचेस भी छोड़ने लग गया। मैं सोचता था जब शादाब टीम में आया था ना तो किसी के फोन पे किसी के रेफरेंस पे नहीं आया था। हाँ वो अपने परफॉर्मेंस, शाहीन अफरीदी अपनी परफॉर्मेंस पे थे, किसी के रेफरेंस पे नहीं आया था। 2017 का जो PSL था उनकी आप बॉलिंग देखें, क्या उनकी गुगली गिरती थी जिस साल उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए भी। 2017 में युवराज को 2017 की चैंपियंस में आउट किया, युवराज तो मैच ले रहा है। एक यंग प्लेयर के लिए इतने बड़े लेवल पे जाके खेलना वो बहुत बड़ी बात थी, और उससे एक सीरीज पहले उनका डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज। वो टूर्नामेंट जो है ना बेसिकली वो जो पूरा टूर्नामेंट था आपको हसन अली ने जितवाया था, बिल्कुल फाइनल आमिर ने। ओवरऑल हसन अली ने जो मिडिल ओवर्स में आउट किए उनके मेरा ख्याल है 4 मैचों में 12 थे, 3-3 आउट, टोटल उनके 13 आउट थे उन 5 मैचेस में। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो ऐसे नहीं बने थे। जुनैद खान की बड़ी अंडररेटेड हम उसमें बॉलिंग भूल जाते हैं, जुनैद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उस टूर्नामेंट बड़ी थी। रुमान रईस ने सेमीफाइनल खेला था, आमिर नहीं खेले थे सेमीफाइनल। हमारे पास उस टाइम फहीम अशरफ, हमने उस टूर्नामेंट में हमने फखर जमान का डेब्यू करवाया। कैसे अपना अपने वेटरन्स में भी किसको खेला सर आपने? जुनैद को मैंने काफी खेला है। अच्छा वो मैं जुनैद, हालांकि जब मैं छोड़ चुका था तब खेला था। हाँ जी, जब मैं छोड़ चुका था। जुनैद खान तो अपने पीक पे हो गया। अच्छा प्रिंस ने बोला बुमराह है, अब वो उस वक्त वो भी जवान थे, मैं भी ठीक था, उनको खेला। क्या कमेंट्स आ रहे हैं? कमेंट लेना चाहूंगी। प्रिंस बोल रहे हैं बुमराह हैज बेटर एवरेज देन वसीम अकरम और वकार यूनुस। नहीं बहुत बड़ा। अरे भाई किससे मिला रहे हो? दुनिया की हर विकेट पे हर बैट्समैन के लिए खौफ था। अच्छा 916 विकेट जब हो जाएगी नहीं, वो लोग पता है बात में क्या बता दूं, वो लोग क्या बात करना चाह रहे हैं? वो लोग बात कर रहे हैं कि बुमराह का जो एक्शन है, बुमराह का जो रनअप है, वो कहते हैं उसके ऊपर बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे बॉलर को बॉलिंग करना। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा बॉलिंग की हुई है ना, बुमराह की न्यूजीलैंड में बॉलिंग निकालें और उसके ऊपर इंग्लैंड में बॉलिंग निकालें। ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ। टेक पाकिस्तान बॉलर्स, दीज 2 बॉलर्स रिकॉर्ड्स। अब वकार को आप कंपेयर कर सकते हैं एलन डोनाल्ड से, बिशप से, उसके एरा से। वकार के एरा में जब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और आप जैसी कंडीसिव एनवायरनमेंट भी नहीं थी जो बुमराह को मिलती है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, तो आप ना वसीम को ना वकार को, ये दोनों बहुत डिफरेंट क्लास के बॉलर्स हैं। एरा कंपैरिजन कभी भी हो नहीं सकता। अगर आप एक तो एरा नहीं होगा, दूसरा स्टैट्स ही देखने हैं तो फिर बाबर आजम इज बेटर देन कोहली। यस इंडीड, हालांकि नहीं है, अगर आपने फिगर से देखने देख ले कोहली मैच। मैं तो कभी भी ये जो एरा कंपैरिजन है ना, इसके अंदर आप जान एक एरा कंपैरिजन भी नहीं होता, दूसरा 2 बॉलर्स का कंपैरिजन नहीं होता। पड़ गया हमारे साइमन अयूब को, क्या सही है, ने पकड़ लिया बिल्कुल उसने बस ये था वो 50 कर लिया। मैं तो दस्या ना 23 ओवर खेल लिए हैं 50-40 के बाद। आप तो बोल रहे थे सेंचुरी कर जाएगा, इसकी तो 50 के बाद बस हो गई। देखो ना टेक्निक तो नहीं ना फर्क, जेड़ा पहला 50 कर सकता अगला भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के इस टाइम बुरे से बदतर हालात हो गए हैं, 116 पे 8 आउट हो गए हैं। चलो यहाँ तो मैं सच्चा साबित हो गया। यहाँ पे ये वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर करने आए हैं वो, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 आउट कर दिए। आप देखेंगे उन्होंने अभी तक यूज नहीं किया था सुंदर को, और अब उन्होंने 18वां मतलब इंडिया मैच जीत चुका है वहां पे, ऑलमोस्ट मैच अपना एंडिंग पे, वहां पे आज इंडिया मैच जीत साउथ अफ्रीका। अब समझ रहे कि पार्टनरशिप को तोड़ना नागुज़ीर हो चुका है। बॉश को वापस लेके आए, बॉश फ्रेश है अभी, और उसके बाद लेकिन बॉश ने 4 ओवर का बड़ा अच्छा स्पेल किया, सिर्फ 8 रन दिए थे। नाउ दे आर टेकिंग सिंगल्स एट हिज बॉलिंग। अब बॉश पे भी सिंगल होगी, फील्ड खुली हुई है, और अब आप बॉल नजर आ रहा है दोनों प्लेयर्स को। आगा सलमान का भी जो स्ट्रगलिंग फेज था 30 बॉलों पे 6 वाला खत्म हो गया। साइम अयूब का स्ट्राइक रेट आप देखें 80s में आ गए, 65 पे 53 है ना, तो ये बिल्कुल 80 का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट नजर आ रहा है हमें। अब ये फिटनेस हमारी साथ देती रहे। गुड शॉट, आउट, ग्रेट कॉटन बॉल। अभी आपने बोला इन दोनों की पार्टनरशिप बेहतरीन जा रही है, नजर लगी ना, मत बोला करें इन लोगों को। आप देखिए शॉट बहुत अच्छा था और अच्छा मिडल हुआ है शॉट, लेकिन बड़ा अच्छा कैच लिया कॉर्बेट बॉश ने अपने फॉलो थ्रू के अंदर ही।
और टांग खींच रहा था नहीं पकड़ गया। सो साइम ने बोला मेरी 50 हो गई है, मुझे क्रैम्प्स पड़ने लग गया, मैं जाता हूँ अपने घर। आप लोग एम ही बोल रहे थे सेंचुरी कर लेगा, नहीं कि उसने सेंचुरी। मैंने कहा कि ले इडे हैरान होने वाली गल है, कह रहे थे कि जनाब ने उथे होना। नहीं मोहसिन साहब शॉर्ट मिडल था और पेस पे था, लेकिन बॉश का अच्छा कैच और फॉलो थ्रू में हमारे फिर भी मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स के मुकाबले में ये अगर आपके टांगों में जान होती तो जो स्ट्रेट ड्राइव लगता, आपने खड़े खड़े मारा। सर एक सेकंड थॉट होती है जब आप अनफिट होते हैं। एक मुश्किल हम वो ये ना कि हमें 50 भी सेलिब्रेट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमारी ये हालात है कि 22 पे 3 आउट के बाद इसको आप एक अच्छी इनिंग कह देंगे, लेकिन ओवरऑल ये इनिंग 100 बनती थी, बड़े आराम से 100 बनती थी। अब ये जिस जगह आउट हुए ना, एकदम से एक और होना है। अब ये हुसैन तलत साहब आएंगे, वो भी थोड़ा सा फंसेंगे आके, वो उनको भी ड्राइव चाहिए होती है पहले। अब आपका स्कोर जो 50 ओवर्स में, आप समझिए कि आपके पास 50 में 45 ओवर्स रह गए। 20 अभी 5 ओवर की गेम में 15 रन आएंगे अगले 5 में। ये यहाँ पे अगर सलमान थोड़ा सा चार्ज करे, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि, क्योंकि वो चार्ज कर रहे थे बिकॉज ऑफ साइम अयूब, दूसरे एंड से वो अच्छी बैटिंग। अब हुसैन तलत ने भी आगे बॉलें लेनी है, लीव करेंगे, स्पिनर पे फंसेंगे। अच्छा, हुसैन तलत जो है ना बेसिकली वो ओडीआई फॉर्मेट ही के लिए सूटेबल बैटर है। जितना उनको टी20 हमने उनको टी20 क्रिकेट 2018 में खिला दी थी। आसिफ अली और हुसैन तलत में खेलता है हमारा ए जेडे जिन्ने मेरे कवर आपने देखा, कवर में कोई बड़ी हार्डली कोई बॉल खेली होगी, खेली नहीं जाती सर इससे। तो ये सिर्फ वाहद प्लेयर है जो कवर्स में खेलेगा, बाकी सारे के सारे एक्स्ट्रा ओवर उठा के भी आप आइए। चले हुसैन साहब आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर, सलमान के साथ उनको ज्वाइन कर लिया है। अब देखते हैं कि इन दोनों की पार्टनरशिप कैसे जाती है। यहाँ इनके हालात भी वही होंगे, हमारे पहले 3 प्लेयर्स आए हैं और चले गए हैं। कॉर्बिन बॉश का नए बॉल का स्पेल बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें विकेट नहीं मिला। ये तो वो सामने बॉल गिरी को गलत खेल गया, सेकंड स्पेल में आते ही उन्होंने आउट कर दिया। अच्छा, कोई हुसैन से उम्मीदें हैं या कोई नहीं है? हैं 22 रन की उम्मीद है। हुसैन कैन प्ले पूरे 22 रन, ओके 22-35 है ना, इस इतने ही करते हैं फिर बस। अच्छा ये तेरा पुलाव जो नहीं, अब वो अब ऐसे ही लगेगा जैसे वो दोबारा पर्थ के विकेट पे मैच आ गए। नया बैट्समैन आते ही ना भी ये करेंगे, अभी एक बाउंसर लगेगा तो हेलमेट पे लग जाएगा थोड़ी देर। वो ना मिडिल में से ड्राइव हुआ है, अच्छा, थोड़ा सा बॉटम होता है ना। मैं एक बात करना चाहूंगी अपने ऑडियंस को जो हम लोग को देख रहे हैं। आप लोगों ने आज हमारे साथ कोई पिक्चर शेयर नहीं की, प्लीज हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, हमारे साथ पिक्चर शेयर करें, हम लोग स्क्रीन पर चलाएंगे। थैंक यू सो मच। चले अब मैच के ऊपर बात करते हैं। एक दफ़ा मैं एशिया कप में यहाँ पर आया था, तो वन ऑफ द व्यूअर्स हु डज वॉच माय चैनल एज वेल, उसने मुझे ना विराट की जगह पे मेरी फोटो लगाया। मैं कहा ये ना भेजिए प्लीज, एआई का दौर है सर, ये भेजिए। मैं कह रही क्या चक्कर चल रहा है। ऐसी पिक्चर्स हमारी ऑडियंस बहुत भेजती है। इनफैक्ट हाँ, उनमें से एक ने मुझे मीडियम ने सेंड की थी फोटो के, दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तुम्हारी फोटो। सही है। अच्छा, अब 25 ओवर्स हो चुके हैं, 115 स्कोर, 4 आउट। चलो जी 10 अब मेरी बारी है प्रेडिक्ट करने की। मेरे ख्याल से एक बॉल रह गई है, इस पे भी हम देख लेंगे क्या होता है उसके बाद। ये जब तक मैं प्रेडिक्ट करना है ना तब तक ये हो जाएगी। हाँ, चले आइडिया दे दे, रफली आइडिया हमें प्रेडिक्ट नहीं, अब बॉल जाने दे, अब बॉल जाने दे, देखने दे इस बॉल के ऊपर क्या होता है। देखो कुछ भी नहीं होता, मुझे आइडिया था कुछ नहीं होना, इसलिए मैंने बॉल दिया ना। 25 पहुंच चुके हैं आफ्टर हाफ जी। जी मुकद्दस, अब ये मेरे ख्याल से 220 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब आप कह रही हैं पाकिस्तान ये मैंने लिखा था कि आपने ये बोलना है। ये देखें, मैंने आप लिखा था कि आपने ये बोलना है। 230 लिखा आपने, पास ही लिखा 230। हाँ, मैंने कहा ये बोलेगी 200 में से मैंने ये 25 बोलने वाली थी, लेकिन मैंने कहा नहीं 20 तक रहते हैं, लेकिन इससे ऊपर अच्छा 230 से ऊपर ये मैच नहीं जाएगा। अच्छा 30 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रह सकता है, ऊपर नहीं जाने वाला।